साथियों, आज हम आपके साथ में एक ऐसी बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक हड्डी तोड़ बुखार के रूप में जानी जाती है। यानी हम डेंगू बुखार के बारे में जानेंगे कि कैसे डेंगू बुखार होता है और क्या इसके लक्षण हैं, कैसे हम इनसे बच सकते हैं। तो डेंगू बुखार एक हड्डी तोड़ बुखार है जो ज़्यादातर जो है गांव में या शहर में मच्छरों के दिन में काटने या रात में काटने से फैलता है, या एंडीज नामक मच्छर होता है जिसका जीवन काल जो है 2 हफ्ते से 4 हफ्ते हो सकता है। और इसमें क्या है कि व्यक्ति को बहुत तेज़ी से बुखार आता है, उसमें क्या है उसको बहुत जाड़ा लगता है, बहुत तेज़ी से सर दर्द होता है, बुखार का टेम्परेचर जो है 105-6 डिग्री भी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि बहुत सतर्कता की आवश्यकता है, काहे कि यह बहुत एक जानलेवा बुखार है। इसमें खतरनाक बुखार है। इसमें क्या है कि हमको बचाव के लिए सबसे पहले गाँव में जो लोग जो गरीब परिवार हैं, उनको क्या है, या जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं, सबसे पहले सतर्कता की आवश्यकता रहती है। काहे कि पूंजी की कमी के होने कारण वो लोग उनका बढ़िया से इलाज नहीं करवा पाते हैं। तो जानते हैं आओ कि इसमें कैसे हम उस बुखार से बच सकते हैं। और इसमें लक्षण मुख्य रूप से सर दर्द, तेज बुखार, जाड़ा लगना, मसूड़ों से खून आना, शरीर में चकत्ते पड़ना इत्यादि आपको दिखाई दे सकते हैं। तो इनमें क्या है कि हमको सबसे पहले जाँच करवानी चाहिए, बढ़िया किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, गाँव के झोला-छाप डॉक्टरों से दूर रहना चाहिए। और इसमें क्या है कि हम एक सीबीसी जाँच होती है और एक डेंगू की जाँच होती है। सीबीसी में हम हीमोग्लोबिन की मात्रा जान पाते हैं कि हीमोग्लोबिन कितने परसेंट है, और प्लेटलेट्स की काउंटिंग संख्या जो 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होनी चाहिए, उनको हम जानते हैं कि कितना है। उसमें प्लेटलेट जब हमारी डाउन हो जाती हैं तो क्या है, प्लेटलेट की संख्या 1.5 लाख से कम है। कभी-कभी देखा जाता है कि लोग गाँव घर में बुखार आता है, तो उसमें क्या है कि वह ऐसे गाँव में ऐसे मेडिकल से जाके पैरासिटामॉल ले लेते हैं और वह जाँच नहीं करवाते हैं। खून की जाँच जब नहीं करवाते तो उनको जानकारी नहीं हो पाती। और इसमें हड्डी तोड़ बुखार इसलिए कहा जाता है कि सारा शरीर जो है बदन दर्द पूरा होता रहता है, जोड़ों में बहुत सारा दर्द होता है, व्यक्ति असहाय महसूस करता है। तो यह सारी समस्याएँ उसको देखने को मिल सकती हैं और यह एक जानलेवा बुखार है। आज के समय में पूरे भारत में काफ़ी फैला हुआ है। यह जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, उन क्षेत्रों में इस बुखार का ज़्यादा प्रकोप देखा जाता है। तो क्या है कि इसमें हमारी प्लेटलेट जब कम हो जाती हैं, तो गाँव में सबसे पहले क्या है कि हमको पहले अपना इलाज करवाने के लिए खून की जाँच करवानी चाहिए, एक अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। प्लेटलेट जितनी डाउन है, तो उस हिसाब से आपको क्या है लिक्विड चीज़ें लेनी हैं, यानी तरल पदार्थ आपको खाने हैं, ठोस खाना आप नहीं खाना। उसमें ठोस खाना क्या है कि आपको नुकसान कर सकता है। और इसमें क्या है कि हमको सबसे पहले गाँव में इलाज के तौर पे जो लक्षण दिखते हैं, उस हिसाब से क्या है कि हमको कीवी का फल खाना चाहिए। गाँव में जो है एलोवेरा मिल जाता है, एलोवेरा का भी लोग पेड़ लगाते हैं, वह हमको खाना चाहिए। और साथ में पपीते के पत्ते का क्या है कि हमको उबाल के उसके पानी को थोड़ा-सा पीना चाहिए। ज़्यादा पीने से नुकसान भी पपीते का पानी कर सकता है। ऐसे कच्चा खाएँगे तो नहीं खा पाएँगे, या कोई लोग जिसको एक बार में ही लील सकते हैं तो वह लील लें उसको। और कीवी फल के साथ में क्या है कि हमको ज़्यादातर नारियल पानी पीना चाहिए। नारियल पानी के तौर पे हमको कम से कम 6 से 7 नारियल दिन में 1 बार पीना चाहिए। क्योंकि जो गरीब परिवार हैं, जो अपना भरण-पोषण मज़दूरी करके कर पाते हैं, तो वह लोग क्या है कि अपना पूरा इलाज सही से नहीं करवा पाते, वह जाँच भी करवाने जल्दी नहीं जाते हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से कभी-कभार देखा जाता है कि लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले देसी तरीका अपनाना चाहिए और डॉक्टर की दवाई जो चल रही है, उसको प्रॉपर लेना चाहिए। जो लोग गाँव घर के लोग हैं, तो वह क्या है कि सबसे पहले क्या है उनको कीवी का फल लेना चाहिए। कीवी का फल जितना अधिक खाएँगे, वह उनकी प्लेटलेट्स को बढ़ाने में बड़ा सहयोग करेगा। और नारियल पानी, और क्या है कि हमको पपीते का पत्ते का उबला हुआ पानी, और गाँव में जो बकरियाँ रहती हैं, बकरियों का दूध का सेवन करेंगे, तो उससे क्या है कि हम अपनी प्लेटलेट्स को बढ़ा पाएँगे। प्लेटलेट्स क्या करती हैं, या खून का थक्का बनाने में सहयोग करती हैं। जब हमें कभी रक्तस्राव होता है, तो उससे क्या है कि प्लेटलेट्स जब सही तरीके से हमारे शरीर में 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होती हैं, तो क्या है शरीर में कहीं रक्तस्राव होता है, कट जाने पर तो थक्का बन जाता है, यानी खून निकलना बंद हो जाता है। जब यह प्लेटलेट्स हमारी बहुत कम हो जाती हैं, नाजुक स्थिति में व्यक्ति होता है और वह अपनी शुद्ध बुद्धि खो सकता है। यह सारे लक्षण जो हैं एंडीज जो नामक जो मच्छर होता है उसके काटने से होता है। तो डेंगू एक खतरनाक बीमारी है, यह कोई वायरस नहीं है, कोरोना जैसे वायरस नहीं है। इसमें उस व्यक्ति का सभी लोग सहयोग करें जो पीड़ित व्यक्ति है, उससे मुँह ना मोड़ें। आजकल में हर एक गाँव पंचायत में क्या है कि
किसी न किसी की मृत्यु आपके सामने नज़र आती होगी। कहीं ये आदमी ख़त्म हो गया बुखार से, कहीं वो आदमी ख़त्म हो गया। तो इन सब से बचने के लिए क्या है कि मच्छरदानी का सभी लोग अपना प्रयोग करें। मच्छरदानी जितना लगाएँगे, पूरा ढका हुआ शरीर पहने, या ना पूरे जो कपड़े पहनते हैं, तो हम हाफ चड्ढे और टी-शर्ट में घूमते रहते हैं इधर-उधर, तो यह कदापि ना करें। हम पूरे शरीर को ढक के रखें। इन मच्छरों को काटने का ज़्यादा जो है प्रकोप देखा जाता है सुबह के टाइम में 7 से 10 बजे के बीच में, और शाम के टाइम में 4 से 6 बजे के बीच में देखा जाता है। ज़्यादातर यह रात में मच्छर नहीं काटते हैं, या शरीर में कहीं भी काट सकते हैं, जैसे अपना डंक मारेंगे और धीरे-धीरे व्यक्ति का है कि वह कमज़ोरी महसूस करने लगता है, हाथ-पैर में दर्द होने लगता है। जैसे ही आपको यह लक्षण लगे, आपको सबसे पहले क्या करना है, सीबीसी जाँच और डेंगू की जाँच ज़रूर करवा लेनी चाहिए। कभी-कभार क्या है कि किन्हीं-किन्हीं मामलों में यह देखा गया है कि डेंगू होने के उपरांत भी जाँच जब करवाते हैं, तो उसमें प्लेटलेट तो डाउन रहती ही हैं, पर कभी मलेरिया निकलता है, तो कभी टाइफाइड निकलता है। आप इन बुखारों को हल्के में कदापि ना लें। आपको क्या है, लिक्विड पदार्थों का ही सबसे ज़्यादा सेवन करना है। जितना ज़्यादा लिक्विड पदार्थों का आप सेवन करेंगे, उतना ही आप टॉयलेट जाएँगे, बाथरूम जाएँगे, और जितना ज़्यादा बाथरूम जाएँगे, आपके अंदर जो भी उसका विष फैला हुआ है, वह जल्दी से ही रिकवर करेगा और आप जल्दी ही स्वस्थ होंगे। दवाई के साथ में जो डॉक्टर आपको दवाई दे, वह टाइम से लेते रहें, और क्या है कि आप लिक्विड पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। गाँव में गुर्ज का एक पेड़ होता है, जो गाँव की भाषा में पौड़ी कहते हैं, पेड़ों पर लगा रहता है। नीम के ऊपर जो चढ़ा पेड़ रहता है उसका, वह भी आप ले सकते हैं। और एक पेड़ और भी रहता है जो अब नाम तो नहीं याद आ रहा है, मगर एक कि गाँव में एक पेड़ रहता है जो जानवरों का बुखार उतारने में सहयोग करता है। आप उसे भी गाँव घर में पूछ के उसके पत्तों का भी सेवन कर सकते हैं। तो यह सारी चीज़ें आप सेवन करेंगे तो आप जल्दी डेंगू के बुखार से रिकवर हो जाएँगे। और इस बुखार को हल्के में कदापि ना लें, काहे कि आज के समय में आप देख रहे होंगे आपके आस-पास या गाँव पड़ोस में, शहर में, जहाँ भी आप नगर में रह रहे हैं, वहाँ आए दिन आपको सुनने को मिल रहा होगा कि फला की इतनी प्लेटलेट्स बची हैं, या ये व्यक्ति खत्म हो गया है और डेंगू के कारण ही खत्म हुआ है। तो इन सब चीज़ों से आप बचते रहें, और क्या है कि आप स्वस्थ रहें, पूरा परिवार मस्त रहे, यही कामना करते हैं। आपको अच्छा लगे तो दूसरों के पास भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।